न्यू लेसन ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने आई हैव चूजन द कंसेप्ट इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम यूजीसी नेट की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज जब किया तो उसमें मैंने ये देखा कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, मतलब कम से कम 4 साल से आपके पास इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से 2 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, ओके। मैंने आपके लिए इस कंसेप्ट बेसिस पे बहुत सारे लेसन्स प्रिपेयर करे हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी, आपको सारे लेसन समझने हैं, सारे लेसन्स को ध्यान से सुनना है एंड अपना कंसेप्ट को रिवाइज करना है एंड देन रिवाइज करना है। ओके, ये आपकी ओवरव्यू वीडियो है कि हम इस वीडियो में, ये हमारा लेसन 1 है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है एंड क्या अजम्पशंस है इंडिफरेंस कर्व की। ओके, जो बच्चे मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माई सेल्फ साक्षी वर्मा, आई हैव डन माई BCom ऑनर्स एंड MCom एंड आई एम UGC नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स and currently working as a commerce professor in various institutes. So let's get started guys. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? देखो, इंडिफरेंस कर्व को समझने से पहले हमें 3 पर्सन के नेम याद रखने हैं। पहला नेम क्या है? एजवर्थ। ये कौन है? ये आपका ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिसने इंडिफरेंस कर्व को, कंसेप्ट को फाउंड आउट किया था। प्रपाउंड का मतलब होता है कि उसने फाउंड किया, दैट मीन्स फाउंडेशन किसने रखी? आपके एजवर्थ ने। ओके, नेक्स्ट J.R. हिक्स और HRGD एलन, इनके 2 नाम आप याद रखेंगे, हिक्स एंड एलन। ये कौन थे जिसने इस कंसेप्ट को यूज करके कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज कर समझाया? वो कौन थे? हिक्स एंड एलन। ठीक है, दैट मीन्स दे हैव यूज द कंसेप्ट इंडिफरेंस कर्व एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कि कंज्यूमर 2 गुड्स को जब खाता है तो उसके बीच में कैसे रिलेशन बिठाता है कि उसको कौन सा गुड ज़्यादा खाना है और उसको कौन सा गुड कम खाना है। ठीक है, कि उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा सेम रहे। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। अब देखो, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन पढ़ रही हूं मैं। शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कॉमोडिटीज, की 2 गुड्स होंगे और उसकी कॉम्बिनेशंस आपको दिखाएंगे जो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगी टू द कंज्यूमर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्राफ में देखें तो देखो, y एक्सेस पे मैंने कौन सा गुड लिया? शूज, एंड x एक्सेस पे मैंने कौन सा गुड लिया? टी-शर्ट। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल पहला कॉम्बिनेशन क्या है? ए। पहला कॉम्बिनेशन ए है। ए में आप क्या कर रहे हो? 1 यूनिट टी-शर्ट की ले रहे हो और 2 यूनिट शूज की ले रहे हो, राइट। अगर मैं बी की बात करूं, बी कॉम्बिनेशन, तो मेरे पास बी कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि मैं 2 टी-शर्ट लूं और 1 शूज लूं। अगर मैं सी कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मैं ये भी कह सकती हूं कि मैं 1 टी-शर्ट लूं और 4 आपके क्या लूं? शूज़ लूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे लेना है, राइट। तो वो होता है इंडिफरेंस कर्व। तो देखो, ये इंडिफरेंस कर्व क्या जा रहा है? ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों होता है। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व होता है, ये जो पूरी लाइन जा रही है। और ये ए और बी जो है वो कॉम्बिनेशन है गुड के, कि मैं कितने यूनिट्स एक्स की गुड की खा रही हूँ और कितने यूनिट्स वाई गुड की ले रही हूँ, वो कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिफरेंस मीन्स नो डिफरेंस। नो डिफरेंस का मतलब होता है, देखो अगर हम इस ग्राफ की बात करें, राइट, इस ग्राफ में देखो ये जो लाइन जा रही है ना, जिस पे आपके पॉइंट्स आ रहे हैं W, X एंड Y, ये क्या है? इनडिफरेंट है। यहाँ पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब होता है ऑल पॉइंट्स ऑन इनडिफरेंस कर्व गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अबाउट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, कि अगर मैं W लूँ या X खाऊं या Y खाऊं, यहाँ मुझे नहीं समझ आ रहा है क्योंकि मैं इनडिफरेंट हूँ। ये याद रखना, जितने भी पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व पे लाई करेंगे वहाँ पे कंज्यूमर क्या हो जाता है? इनडिफरेंट। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब ये समझना ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर मैं W और S की बात करूँ, ये एक W पॉइंट है और ये आपको एक S पॉइंट दिख रहा होगा। देखो, S पॉइंट का मतलब है S कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो S कॉम्बिनेशन में देखो वो हॉर्स बैक राइडिंग जो कर रहा है वो एक यूनिट कर रहा है, या 1 दिन के लिए हॉर्स बैक राइडिंग कर रहा है, राइट। और 4 डेज के लिए वो स्कीइंग कर रहा है, राइट। तो उसके पास क्या कॉम्बिनेशन बना? 1-4, राइट। अगर मैं W की बात कर रही हूँ तो W में वो 1 डे के लिए क्या कर रहा है? हॉर्स बाइक राइडिंग कर रहा है, बट 7 डेज के लिए वो क्या कर रहा है? स्कीइंग कर रहा है। तो आप W को प्रेफर करोगे या S को?
एस और डब्ल्यू में देखो एक दिन के लिए हॉर्स बाइक राइडिंग तो वो कर ही रहे, तो नेक्स्ट पॉइंट कंपेयर करने के लिए क्या देखोगे कि वो कितना स्कीइंग कर रहे हैं। स्कीइंग में देखो 4 डेज के लिए कर रहे हैं और 7 डेज के लिए, तो आप डब्ल्यू को प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आपको क्या होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स मिले खाने को, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को देखो 1 तो मिल रहा है, उसको भी 1 मिल रहा है, एस को भी 1 मिल रहा है, डब्ल्यू को भी 1 मिल रहा है, बट एस को मिल रहा है 4 और डब्ल्यू को मिल रहा है 7, तो यू विल गो फॉर डब्ल्यू, ठीक है ना। तो जब आप आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व के नीचे के पॉइंट्स की बात करते हो एस टी यू, और ऊपर की बात इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर पे लाई करते हो, तो दोनों में कंपेयर करोगे तो कौन सा वाला पॉइंट लोगे जो इंडिफरेंस कर्व पे लाई करेगा। देखो लिखा भी हुआ है, दिस रीजन इज इंफीरियर टू एनी पॉइंट ऑन द, इंफीरियर मतलब कम है, मैं एस को प्रेफर नहीं करूंगी, मैं डब्ल्यू को लेना चाहूंगी। और अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात करूं दैट इज जेड, जेड का मतलब है देखो जेड में आपके 4 डेज मिल रहे हैं और आपका क्या मिल रहा है 3 डेज ऑफ स्कीइंग मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं डब्ल्यू की बात करूं तो 1 डे मिल रहा है और 7। तो हमेशा कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर या तो दोनों गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाता है कि दोनों गुड्स में एक्स में भी उसको ज़्यादा मिले और वाई में भी ज़्यादा मिले, तो वो उस कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर लेगा। अगर उसको दोनों में नहीं मिल रहा तो वो कौन सा प्रेफर करेगा, अगर एक में तो मिले, कम से कम एक में मिले, चाहे दूसरा वाला कम पड़ जाए। तो अगर मैं डब्ल्यू और जेड की बात करूँ तो देखो डब्ल्यू और जेड में इन दोनों में फ़र्क देखो, 1 से 4 उसकी बढ़ रही है और यहाँ पे 7 से 3 घट रही है, तो वो जेड को प्रेफर करेगा क्योंकि आईसी कर्व से ऊपर जा रहा है जेड का पॉइंट, ठीक है। हमेशा याद रखना आईसी कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, जितने भी पॉइंट आईसी कर्व के नीचे होंगे वो आपको कम सेटिस्फैक्शन देंगे क्योंकि आप कम गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स आईसी कर्व के ऊपर लाई करेंगे वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे क्योंकि आप किसी एक गुड के कंजप्शन को ज़्यादा बढ़ा रहे हो, या दोनों को ज़्यादा बढ़ा रहे हो या एक को बढ़ा रहे हो। समझ आ रहा है? ये पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी पॉइंट्स आईसी कर्व पे होंगे तो वो कितनी सेटिस्फैक्शन देंगे, ज़्यादा देंगे, कम देंगे या इक्वल देंगे, तो हमेशा इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। कंज्यूमर डब्ल्यू भी खा सकता है या एक्स भी खा सकता है, वाई भी खा सकता है, उसको सेटिस्फैक्शन सेम मिलेगी, ठीक है। नंबरिंग पे मत जाइएगा कि कितने नंबर को टोटल करके सेटिस्फैक्शन कैलकुलेट नहीं होती है, कि सेटिस्फैक्शन कैलकुलेट होती है ऑन द आईसी कर्व पे, कि आईसी कर्व पे रहकर कंज्यूमर अगर कॉम्बिनेशंस बना रहा है तो उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आईसी कर्व से जैसे ही नीचे कंज्यूमर गिर गया उसको सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी क्योंकि या तो वो दोनों गुड्स को कंज्यूम कम कर रहा है या वो एक गुड को कंज्यूम कम कर रहा है। आईसी कर्व से जैसे ही ऊपर जाएगा कंज्यूमर तो या तो वो दोनों गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ा रहा है और सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है, या वो एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ा रहा है और दूसरे गुड की कंजम्पशन कम हो रही है तो भी सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब 2 कंसेप्ट आते हैं, एक होता है कार्डिनल दैट स्टैंड्स फॉर सी एंड एक होता है ऑर्डिनल दैट स्टैंड्स फॉर ओ। कार्डिनल में क्या होता है, कार्डिनल में होता है कि आपको 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप नंबरिंग देते हो। नंबरिंग का मतलब है मैंने आज मैंगो खाया, मुझे 5 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिली, मैंने आज एप्पल खाया, मुझे सिर्फ 1 ही यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली, अरे मैंने आज कोल्ड ड्रिंक पी तो मुझे 10 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिल गई। तो मैं यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन बता रही हूँ, मैं नंबरिंग कर रही हूँ, मेजर कर रही हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी स्टैंड्स फॉर योर सेटिस्फैक्शन। अगर मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करती हूँ तो ऑर्डिनल में आप नंबर्स नहीं देते हो, आप रैंकिंग देते हो। क्या देते हो? रैंकिंग। देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है रैंकिंग। रैंकिंग का क्या मतलब होता है कि आप रैंक दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो। अगर मैं भूखी हूँ तो मेरे को प्यास भी लगी और मुझे खाना भी खाना है, बट मैं मम्मी को बोलूंगी कि पहले मुझे पानी दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी, तो मैंने अपनी प्यास को पहली रैंक दी और खाने को दूसरी रैंक दी, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो यहाँ जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, यहाँ पे आप क्या दे रहे हो? ऑर्डिनल यूटिलिटी दे रहे हो। यहाँ पे आप रैंकिंग दे रहे हो कि डब्ल्यू को मेरी रैंक ज्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू एस, और Z को W से भी अच्छी रैंक मिल रही है क्योंकि Z आपका हायर सेटिस्फैक्शन दे रहा है। समझ आ रही है? तो हमेशा इंडिफरेंस कर्व आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड होता है। ऑर्डिनल में आप रैंकिंग देते हो, अपनी प्रेफरेंस बताते हो, एक गुड से दूसरी गुड को क्यों आप प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है अजम्पशंस। देखो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। पहला है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है मेरी इनकम गिवन है, कांस्टेंट है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एप्पल और जो मैंगो खा रही हूँ वो भी प्राइसेस कांस्टेंट है, पर इन दोनों को रख कर मैं कंजम्पशन हमेशा मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कंपेयर करूं, देखो पिछले स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो अगर मैं एस और डब्ल्यू की बात करूं तो कंज्यूमर क्या है? डब्ल्यू पे ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर डब्ल्यू पे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको स्कीइंग करने के लिए ज़्यादा दिन मिल रहे हैं, राइट। तो जहाँ पे कंज्यूमर की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, तो कंज्यूमर वहाँ ज़्यादा दौड़ेगा उसके भीतर। तो वो रैशनल है। रैशनल का मतलब होता है वो अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा बेनिफिट्स उठाना चाहता है, राइट।
राइट। नेक्स्ट इज ऑर्डिनैलिटी। ऑर्डिनैलिटी का वर्ड बता दिया मैंने, ऑर्डिनल, जहाँ पे आप ऑर्डर या रैंक देते हो अपनी सेटिस्फैक्शन को, कि मतलब मुझे प्याज ज़्यादा लगी है तो मैंने पहले पानी को फर्स्ट रैंक दिया और फिर मैंने खाने को सेकंड रैंक दिया। मैं पानी वाली कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करूँगी पहले और खाने वाली कॉम्बिनेशन को कम कर दूंगी, राइट। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि अगर आज के टाइम पे मुझे मैंगो प्रेफर है ओवर एप्पल, मैंगो मुझे अच्छा लगता है, एप्पल मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो अगर मैं 1 साल की बात करूँ या 6 महीने की बात करूँ तो मैं एप्पल को मैंगो के ऊपर प्रेफर कभी नहीं करूँगी। देखो, देन कंज्यूमर विल नॉट प्रेफर वाई एट एनी अदर टाइम। ये कंसिस्टेंट है कि कंज्यूमर अगर मैंगो को पसंद कर रहा है एप्पल के ऊपर तो वो कभी भी दूसरे टाइम पे एप्पल को मैंगो के ऊपर प्रेफर नहीं करेगा। ये सिर्फ असम्पशन है, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर को एलर्जी हो जाए मैंगो से तो फिर वो एप्पल ही खाएगा ना, तो इसलिए इट्स जस्ट एन असम्पशन। नेक्स्ट, ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर गुड एक्स मेरा एप्पल है, ठीक है, मेरा क्या है एप्पल, एप्पल के ऊपर मैं मैंगो को प्रेफर कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एग्जांपल समझ रही हूँ, एप्पल के ऊपर मैं मैंगो को प्रेफर करती हूँ कि मैं एप्पल ज़्यादा खाती हूँ, मैंगो को कंजप्शन को कम कर लेती हूँ, और जो मैंगो है मैंगो के ऊपर मैंगो प्रेफर करती हूँ ओवर कीवी, कि कीवी से अच्छा मुझे मैंगो लगता है। तो इनडायरेक्टली ट्रांसिटिविटी रूल कहता है कि जो एप्पल है, एप्पल आप ज़्यादा प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू कीवी। तो दो एप्पल और मैंगो का रिलेशन क्या है, मैंगो और कीवी का रिलेशन क्या है, और ट्रांसिटिविटी रूल में कौन देखता है, एप्पल और कीवी का रिलेशन, ठीक है। तो एक गुड को दूसरे गुड से प्रेफर कर रही हूँ, दूसरे गुड को तीसरे गुड से प्रेफर कर रही हूँ, तो पहला गुड जो है वो तीसरे गुड से प्रेफर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसिटिविटी रूल, ओके। नॉन सैटिस्फैक्शन। नॉन सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर कभी भी ना सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर हमें आज ये मिल रहा है ना तो मैं चाहूँगी कल और चॉकलेट्स मिल जाए, परसों और चॉकलेट्स मिल जाए, अच्छा परसों और ड्रेसेस मिल जाए, तो मैं कभी फुली सेटिस्फाइड कभी नहीं रहूँगी। तो कंज्यूमर हमेशा मोर एंड मोर यूनिट्स को प्रेफर करेगा। तो MIB स्टैंड्स फॉर मोर इज बेटर, कि अगर मुझे एक गुड की कंजम्पशन, एक गुड की यूनिट ज़्यादा मिल रही है ना तो मैं उसके लिए भाग जाऊँगी। अगर हम पिछली स्लाइड्स पे देखें तो देखो, अगर मैं Z और X की बात करूँ, Z और X, तो X की 3 यूनिट मिल रही है और Z की 4 मिल रही है, X की 2 यूनिट्स है और Z की 3 है। तो देखो 2 से 3 अच्छा है ना, 3 से 4 अच्छा है, 4 से 5। तो जैसे जैसे मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी मैं उसके लिए भागने लगूंगी। तो मोर इज बेटर, राइट। नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए ना मैंने अलग से लेसन्स बनाए हैं, वो अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई इज सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। इसका मतलब है, अगर हम ग्राफ पे देखें तो देखो इसका मतलब क्या है, मुझे अगर हॉर्स बाइक राइडिंग के लिए ज़्यादा यूनिट्स चाहिए, मुझे अगर X गुड के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एप्पल को एक और एप्पल चाहिए तो मुझे अपनी मैंगो की कंजप्शन को कम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सेम IC कर्व पे रहना है। फॉर एग्जांपल अगर आज मेरे पास 10 ड्रेसेस हैं, ठीक है, मुझे पता है मेरे पास 10 है, मैंने उसमें से 2 मैंने अपनी फ्रेंड, 3 या 4 मैंने अपनी फ्रेंड्स को दे दी, तो मेरे पास अब कितनी बच गई, 3 दे दी तो 7 बच गई। अब मैं 3 या 4 नहीं दूंगी, मुझे पता है मेरे पास कम हो जाएंगी, तो मैं कम करके दूंगी कि मुझे मेरे पास और ड्रेसेस आ जाएं, ठीक है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की कंजप्शन को कम करना ही पड़ेगा अगर आपको सेम IC कर्व पे रहना है, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से लेसन बनाया, उसके लिए आराम से समझाऊंगी। तो बस जैसे एक अजम्पशन है, आप ये अभी थोड़ा सा ब्रीफ में समझिए, ठीक है, ओके। तो अजम्पशंस क्या है, पहला आपका रैशनैलिटी, नेक्स्ट इज ऑर्डिनैलिटी, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट इज ट्रांसिटिविटी, नेक्स्ट इज नॉन सैटिस्फैक्शन एंड नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके गाइस, आपको समझ आ रहा है अब सब कुछ? अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे खुशी होगी कि मुझे समझाना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा कोई भी डाउट है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग माई वीडियो। और आराम से पढ़िए, आराम से सुनिए, और अभी मैं नए लेसन्स भी अपलोड करूँगी, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।